सरकार ललित मोदी और विजय माल्या को भारत वापस लाएगी, इसके लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी MEA ने 26 दिसंबर को जारी एक बयान में यह बात फिर से दोहराई है। MEA के स्पोक पर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार के इन भगोड़ों को वापस लाने के लिए संबंधित देशों के संपर्क में है और प्रक्रिया जारी है, लेकिन ऐसे मामलों में कई लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, इसलिए समय लगता है। उन्होंने कहा, इन लोगों को वापस लाने में देरी की वजह कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसेस है, जिसमें कई देशों के कानून शामिल होते हैं, लेकिन इन्हें वापस लाया जाएगा। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। We remain fully committed that people who are fugitive, who are wanted by law in India, they return to the country. For this particular return, we are in talks with several governments and processes are on. As you know, in several of these cases, there are several layers of legalities which are involved in it. But we remain committed to bring them back to the country, so that they can face trial before the court. यह पूरा विवाद उस वीडियो से शुरू हुआ जो 22 दिसंबर को ललित मोदी ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया। यह वीडियो विजय माल्या के 70वें जन्मदिन की पार्टी का बताया जा रहा है, जो लंदन के बेलग्रेव स्क्वायर में ललित मोदी के घर पर हुई थी। वीडियो में 3 लोग नजर आ रहे हैं। राइट में विजय माल्या, सेंटर में उनकी पत्नी पिंकी लालवानी और लेफ्ट में ललित मोदी। वीडियो में ललित मोदी कहते हैं, वी आर द फ्यूजिटिव्स, द बिगेस्ट फ्यूजिटिव्स ऑफ इंडिया, और विजय माल्या हंसते हुए दिखाई देते हैं। वीडियो का कैप्शन भी काफी प्रोवोकेटिव था, जिसने लिखा था कि इंटरनेट ब्रेक करने वाले हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर सरकार और सिस्टम का मजाक उड़ाने के तौर पर देखा गया। कई यूजर्स ने कहा कि जब इकोनॉमिक ऑफेंडर्स विदेश में बैठकर खुलेआम हंस रहे हैं, तो यह कानून और पॉलिटिकल बिल पर सवाल खड़े करता है। कुछ लोगों का मानना है कि इससे गलत संदेश जाता है कि ताकतवर लोग देश का पैसा लेकर भाग सकते हैं और फिर मजाक भी उड़ा सकते हैं। सोशल मीडिया पर लोग उस सिस्टम से गुस्सा नजर आए, जहां एक तरफ आम आदमी बैंक की EMI नहीं चुका पाए तो नोटिस आ जाता है, और दूसरी तरफ हजारों करोड़ के मामलों के आरोपी विदेशों में पार्टी करते दिखते हैं और उसी पार्टी में ऐसी बातें कहते हैं जो उन सभी लोगों को नीचा दिखाती हैं। आपको याद दिला दें कि विजय माल्या को जनवरी 2019 में इंडिया के स्पेशल कोर्ट ने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर यानी भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने भारतीय बैंकों का करीब 9,000 करोड़ का कर्ज नहीं चुकाया। इससे पहले मार्च 2018 में विजय माल्या भारत छोड़कर चले गए थे, या कह सकते हैं कि भाग गए थे। विजय माल्या पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस चल रहे हैं। प्रत्यार्पण यानी एक्स्ट्राडिशन की कानूनी प्रक्रिया भी लंबी चली है, मगर हकीकत तो यह है कि माल्या आज भी भारत से बाहर हैं और पार्टी करते हुए इस तरह वीडियो बना रहे हैं। उनके साथ वीडियो में नजर आ रहे हैं ललित मोदी, जो 2010 में भारत छोड़कर चले गए। वही ललित मोदी जो इंडिया के पॉपुलर क्रिकेट टूर्नामेंट IPL के पहले कमिश्नर रहे हैं। ललित पर टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और IPL के ब्रॉडकास्ट राइट्स में गड़बड़ी जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। ED का दावा है कि 2009 में IPL की मीडिया राइट्स डील में करीब 125 करोड़ की रिश्वत से जुड़ा मामला सामने आया था। यह आरोप अदालतों में है, जांच एजेंसियों के पास है, लेकिन ललित मोदी भी भारत लौटकर कानूनी प्रक्रिया का सामना नहीं कर रहे हैं। और यही वो पॉइंट्स है जहां ये वीडियो सिर्फ एक सोशल मीडिया क्लिप ना रहकर एक बड़ा क्रिटिकल सवाल बन जाता है। क्या भारत में कानून सिर्फ गरीबों या आम आदमी के लिए है? क्या अमीरों को ये हक है कि कानून का इस तरह मजाक उड़ाए? क्या ये सिर्फ कानून का मामला है या भरोसे का भी? बहरहाल अब MEA ने कहा है कि इन दोनों को उनके गुनाहों की सजा मिलेगी और उन्हें वापस भारत लाया जाएगा, मगर यह कब होगा इसका इंतजार रहेगा। मेरा नाम है मोहम्मद नवाज सिद्दीकी। देखते रहिए भारत का पन्ना। शुक्रिया।